नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। उज्जैन में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से लगातार मौसम में ठंडक बनी हुई है। शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। मौसम का असर शमशान घाट में भी देखने को मिल रहा है। ठंड और मावठे के मौसम में अंतिम संस्कार के लिए लाए हुए शव अर्धजले रह रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी अनिल डागर द्वारा इन अर्धजले शवों को जलाया जा रहा है। अनिल डागर ने आरोप लगाया कि शमशान समिति द्वारा कमजोर कंडे और लकड़ियां कम दिए जाने की ऐसी स्थिति बन रही है। समिति जो लकड़ियां 150 रुपए क्विंटल में देनी चाहिए वह 700 रुपए क्विंटल में दी जा रही है। अनिल डागर ने बताया कि ठंडे मौसम और बारिश के कारण लकड़ी गीली हो रही है। ऐसे में अंतिम संस्कार के बाद बॉडी पूरी तरह जल नहीं पा रही है। ऐसे में प्रतिदिन शाम को वे चक्र तीर्थ पहुंचकर इन अर्धजली लाशों को जला रहे हैं। डागर ने बताया कि ठंड के समय में शव को जलने में करीब 5 घंटे, बारिश के मौसम में 6 घंटे और गर्मी में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ऊपर से शमशान समिति द्वारा लकड़ी कंडे में किए जा रहे हेरफेर के कारण शवों के साथ ऐसी दुर्गति हो रही है। अनिल डागर करीब 30 सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अनिल डागर ने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब बॉडी पर वजन नहीं रखा जाए तो लाशें उठ जाती हैं, लकड़ी कम रखी जाए तब ऐसी घटनाएं होती हैं। कारण ये है कि शमशान में जो समिति है वो रेख नहीं करती है। वो जो कर्मचारी जो संस्था जो वहाँ बैठते हैं, जो रसीदें बनाते हैं, वही उन्हीं के आवरण रहता है सारा। तो वो क्या करते हैं, सस्ती लकड़ी आती है 150 रुपये कुंटल शमशान के नाम से आती है और उसे 700 रुपये कुंटल में शव जलाने के लिए देते हैं। ये वो भी गीली लकड़ी खरीद रहे हैं। अब शव यहाँ लेके आते हैं, उनको थोड़ी मालूम है कि लकड़ी गीली है कि सूखी। वो तो बेचारे शौक में रहते हैं तो वो जला के चले जाते हैं। और कंडा आता है 2 रुपये का तो ये देते हैं 5 रुपये। राल का पैकेट आता है 60 रुपये, 35 रुपये का तो देते हैं 150 रुपये में। तो ऐसी लूटपाट, मतलब शमशान के धार्मिक नगरी के अंदर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और लाशें कच्ची रह रही, इस कारण कच्ची रह रही है लाशें। और जलाने के बाद ये तो चले जाते हैं घर के लोग, फिर वो कच्ची रह जाती तो मुझे जाके उसको जलाना पड़ता है। दूसरी बात यह कि लकड़ी कम लेते हैं, गरीब लोग आ जाते हैं, लकड़ी कम लेते हैं तो लाश जलती नहीं, उठ के बैठ जाती, तो रात में उसको भी मुझे बिठाना पड़ता है। बहुत सारी परेशानी है इस कलयुग के अंदर, इस धार्मिक नगरी के अंदर। किसी का ध्यान नहीं है, ना किसी पॉलिटिक्स का ध्यान है, ना किसी समिति वाले कोई ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ ऐसी शिकायत आ रही है, ये लाशें नहीं जल रही है। बहुत सारी शिकायत है वहाँ पे, पर क्या किया जाए। कम से कम 1000 गाड़ियाँ अभी तक चोरी हो चुकी होगी वहाँ पर महाकाल। वहाँ पर दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जनता आने लगी क्योंकि 10 भुजानाथ मंदिर है, वहाँ सरकारी मंदिर है। वो उस मंदिर पे भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो बाकी ओवरहेंड हो जाए, कलेक्टर के अधीन हो जाए तो वो पुलिस प्रशासन अपने अंडर में ले ले तो वो कम से कम गाड़ियाँ नहीं उठे, चोरी नहीं हुए। शव यात्रा लेके आते हैं, उनकी गाड़ियाँ चोरी हो रही है आते हैं बस। तो बाकी सब ठीक है, बस ओपनिंग ही करते हैं ये, बाकी झाँकता कोई भी नहीं है कि वहाँ क्या स्थिति है, कितने कर्मचारी हैं, कितनी बजे बंद हो रही लाश। 9 बजे तक, 10 बजे तक बंद होना चाहिए, 8 बजे बंद करके चले जाते हैं वो लोग और फिर वो लाश लेके खड़े रहते हैं तो रात में मुझे जाके उसको जलवाना पड़ता है। मेरा नाम अनिल डागर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।